Hey there, so welcome you all to Veda English Classes, your YouTube channel, and this side Preeti Tiwari, your spoken English educator. So आज के सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं और एक दूसरे से थोड़ा बहुत ज्ञान भी बांटेंगे। ओके, सो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और एक चीज और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज आप ये जो सेशन होते हैं ना, इनका लिंक आप अपने सारे दोस्तों से शेयर कर दीजिए, बिकॉज इंग्लिश सीखने की या फिर कोई भी नई स्किल सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ओके, सो अपने सारे दोस्तों से, अपने चाचा मामा ताया ताऊ सबसे शेयर कर दो, सबसे शेयर कर दो। उनके भी बच्चे होंगे, वो भी पढ़ना चाहते होंगे या फिर सिखाना चाहते होंगे अपने बच्चे को इंग्लिश, तो सीख जाएंगे। ओके, सो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले समझने वाले हैं यूज ऑफ कुड नॉट एंड couldn't not। इट मीन्स कि couldn't तो है ही, यानी कि could not तो हमने यूज किया ही है। ओके, सो could not या फिर couldn't जो है, ये बेसिकली वर्ड जो है ये could not का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि छोटा फॉर्म है। could not का क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि छोटा फॉर्म है। ठीक है, डन है, यहां तक समझ में आया। लेकिन अब इसमें अगर मैंने जोड़ दिया could not not, तो क्या मतलब है? देखो, कोई भी सेंटेंस में जब हम ये बोलते हैं ना कि ये करना तो मैं भूल ही नहीं सकता, ठीक है, भूल ही नहीं सकता, एकदम मैं बिना सोचे तो रह ही नहीं सकता, या फिर ऐसे कुछ सेंटेंसेस आते हैं ना, तो वहां पर आप कुड नॉट नॉट को यूज करते हैं। तो यहाँ पर डबल नॉट है, डबल नॉट, यानी कि ये जो नॉट है ना, नेगेटिव, नेगेटिव को ये जो नॉट है ये पॉजिटिव में चेंज कर दे रहा है। कैसे? तो ये हम आगे देखेंगे, ध्यान से समझिए। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वेदा इंग्लिश क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से ज्वाइन कर लो, बेल आइकन को सॉरी फटाफट से ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर जितने भी कंटेंट हैं, पीडीएफ, वो सब एक्सेस कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना, समझ लेना एंड देन प्रैक्टिस भी कर लेना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हो सेशन, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर सेशन अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे कुड नॉट की या फिर कुडंट की। तो बहुत ही सिंपल सा है, कुड को हम कब यूज करते हैं, सॉरी, कुड को हम कब यूज करते हैं? जब हमें बताना हो कोई पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है, पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी थी जो मैं नहीं कर सका, तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया? मैंने कुड को यूज किया। पास्ट में कोई काम मैं नहीं कर सकता था, ठीक है, कोई काम मैं पास्ट में नहीं कर सकता था या फिर नहीं कर सका या नहीं कर सकी, तो उसके सेंस में आप क्या यूज करोगे? कुडंट, यानी कि कुड नॉट को यूज करोगे। ओके, ध्यान से देखिए, कुडंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द inability or incompetency to do something as a specific time, sorry, at a specific time or in a particular situation। so किसी भी particular situation में या फिर किसी भी specific टाइम में आप कोई काम करने में असमर्थ थे, ठीक है, आप के अंदर वो काबिलियत नहीं थी, आप क्या थे? इनकम्पिटेंट थे। ओके, इनकम्पिटेंसी थी, राइट? तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? कुड नॉट को, यानी कि कुडंट को यूज करोगे। इट इज द कंट्रैक्शन ऑफ कुड नॉट। ये क्या है? कुड नॉट का कंट्रैक्शन है। सो एग्जांपल सेंटेंसेस से समझते हैं, एंड प्लीज हर एक एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, और उसी एग्जाम्पल से एक और एग्जाम्पल बना के कमेंट करना, ठीक है? ओके, चलिए जी। सो फर्स्ट वन इज, मैं अपनी चाबियां कहीं भी नहीं ढूंढ पाया या फिर ढूंढ सका। ओके, सो मैं अपनी चाबियां कहीं भी नहीं ढूंढ पाया या फिर ढूंढ सका, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? मतलब ये काम करने में मैं असमर्थ था। ओके, सो इसके लिए आप यूज करोगे आई कुडंट फाइंड माई कीज एनीवेयर। आई कुडंट फाइंड माई कीज एनीवेयर। और एक चीज हमेशा याद रखना और दिमाग में बैठा लो, जब भी आपका कुड यूज हो रहा है और उसके साथ में हैव नहीं यूज हो रहा है या बी नहीं यूज हो रहा है, तो आप क्या करोगे? वी वन फॉर्म ही यूज करोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करोगे, चाहे कुडंट लगा हो चाहे वो कुड लगा हो, ठीक है। हैव या फिर बी नहीं है ना, या फिर हैव बीन नहीं है, तो वहां पर आप फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट देखिए फटाफट से, वह उस मजाक पर हंसना बंद नहीं कर सकी, यानी कि ऐसा जोक सुनाया गया कि वो हंसना ही नहीं बंद कर पाई। सो शी कुडंट स्टॉप लाफिंग एट द जोक। ओके, यानी कि उस जोक पर वो हंसना बिल्कुल भी रोक ही नहीं सकी, ठीक है, रोक ही नहीं सकी, इस काम को करने में वो असमर्थ थी। नेक्स्ट देखिए, अभी मजा आएगा तब जब आप ये सीखेंगे कि कुड नॉट नॉट को कब यूज करना है।
अब समझ में आएगा कि आखिरकार ये जो कुड है ना, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। इसके साथ में कुछ ऐड कर दो और नॉट को ऐड कर दो और नॉट के बाद फिर से नॉट को ऐड कर दो, तो सेंस सेंटेंस का यूं बदलता है। ओके, चलिए जी। वह कठिन सवाल समझ नहीं सका। He could not understand the difficult situation. बहुत इजी है, सॉरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी है अभी फिलहाल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज हम कल मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। ठीक है, हम कल मीटिंग में शामिल नहीं हो सके, हम अवेलेबल नहीं थे, हमारी अवेलेबिलिटी नहीं थी, इस वजह से हम वो काम करने में समर्थ थे। सो वी couldn't attend the meeting yesterday. कल के लिए क्या लगाओगे? yesterday लगाओगे ना, बीता हुआ कल है, इसके लिए आप yesterday लगाओगे। एक चीज और, सिर्फ यहाँ पर कहानियां नहीं सुननी है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कहानियां नहीं सुननी है। आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि देखो जितनी जरूरत आपको है ना स्पोकन इंग्लिश सीखने की, अपने स्किल को अपग्रेड करने की, अपने आप को एक लेवल ऊपर ले जाने की, उतनी ही जरूरत ना किसी और को भी होगी। तो फ्री में क्लासेस चल रही हैं, अभी फ्री में पढ़ाया जा रहा है, प्लीज आप उनसे लिंक को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि वो भी सेशन को अटेंड करें और अच्छे तरीके से उसको पढ़ें, समझे, प्रैक्टिस कर सकें। ओके, चलिए जी। नेक्स्ट इज हाँ, वे शुरू में वे शुरू में खबर पर यकीन नहीं कर सके। ठीक है, यूक्रेन इजराइल सॉरी ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा है। ओके, युद्ध हो रहा है और वहां पर मुझे पता पता चला, तो मैं भरोसा ही नहीं कर पाया या भरोसा ही नहीं कर पाई। रशिया रशिया सॉरी रशिया जैसा बड़ा बड़ा कंट्री, बहुत ही बड़ी कंट्री है रशिया, और यूक्रेन एकदम छोटी कंट्री है, नाटो में आती है और वो एकदम छोटी सी कंट्री है, उसके बीच में वॉर छिड़ गया। उसके बीच में वॉर छिड़ गया, बिलीव करने लायक नहीं था, और यूक्रेन इतने टाइम तक सस्टेन कर पाया, ये भी बिलीव करने लायक नहीं था। ओके, सो ध्यान से देखिए, तो भाई वो मेरी मेरी भाई मुझे यकीन नहीं हो सका उस चीज पर। तो दे couldn't believe the news at first, यानी कि पहले शुरू में के लिए आप क्या यूज करोगे? at first। ओके, at first। नेक्स्ट इज शोर की वजह से मैं सो नहीं पाया या फिर सो नहीं सका। ठीक है, शोर की वजह से मैं सो नहीं सका या सो नहीं पाया। सो आई couldn't sleep, हाँ, आई couldn't sleep because of the नॉइस, आई couldn't sleep because of the noise। और ये देख रहे होगे कि यहाँ पर सारे V2 फॉर्म्स हैं, सारे V2 फॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट इज वो भारी डिब्बा अकेले नहीं उठा सकी, वो हैवी सा बॉक्स जो है वो अकेले नहीं उठा सकी। तो शी कुडंट उठाने के लिए आपने क्या यूज किया? लिफ्ट। उठाने के लिए किसी चीज को अगर आप उठा रहे हैं, भारी भरकम है, उठा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? लिफ्ट यूज करोगे। ओके, शी कुडंट लिफ्ट द हैवी बॉक्स अलोन, शी कुडंट लिफ्ट द हैवी बॉक्स अलोन। ठीक है, यहां तक गुड टू गो है। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? कमेंट करके बताओ पहले, सोचो भाई सोचो। वह समय पर अपना होमवर्क पूरा नहीं कर सका, जो कि आप कई बार नहीं कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो कभी कभी अपना जो होमवर्क है वो समय पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे? आप बोलोगे he couldn't finish his homework on time और I couldn't finish my homework on time। ठीक है, डन है। नेक्स्ट इज could not और couldn't not को हम कब यूज करते हैं? ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िए। So couldn't not means was unable to avoid doing something or had to do something, यानी कि कोई काम भाई मैं एकदम इग्नोर नहीं कर सका या नहीं कर सकी कि मैं इसको नहीं करूंगी, या फिर कोई काम मैंने किया, मुझे करना ही था। ओके, सो इसके लिए आपने क्या यूज किया? could not। ओके, सो could not is a double negative which actually cancel out to a positive। so could not जो है ये डबल नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, डबल नेगेटिव फ्रेज है बेसिकली, लेकिन ये क्या करता है? ये कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में, कि भाई मैं ये काम अपने आप को करने से रोक नहीं सका, यानी कि मैंने ये काम किया। ओके, एग्जाम्पल देखिए फटाफट से, कि जब वो परेशानी में था मैं उसकी मदद करे बिना नहीं रह सका, यानी कि भाई उसकी मदद किए बिना मैं अपने आप को मतलब रोक ही नहीं सका या रोक नहीं सकी। So I could not help him when he was in trouble। I could not help him when he was in trouble। जैसे अभी मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कोई टीचर आ जाए, तो भाई मैं उनको रोक नहीं सकूंगी,
है ना, कि वो मुझे डिस्टर्ब ना करें। सो आई कुड नॉट व्हाट, आई कुड नॉट अवॉइड डिस्टर्बेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट इज, जब उसने बच्चे को देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। सो शी कुड नॉट स्माइल व्हेन शी सॉ द बेबी। ओके, किसी भी बच्चे को देख करके आप मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते, बिकॉज बच्चे जो है ना, उनका ऑरा ही अलग होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज, सवाल कठिन था फिर भी वह उसका जवाब दिए बिना नहीं रह सका। He could not answer the question even though it was hard. Okay, वो बिना, मतलब सवाल कठिन था लेकिन उसका आंसर दिए बिना वो रह नहीं सका। ओके, नेक्स्ट देखिए, वह सुंदर ड्रेस खरीदे बिना नहीं रह सकी। ओके, या फिर नहीं रह सका, नहीं रह सका। ओके, सो नहीं, आई कुड नॉट बाय, नहीं, मैं होगा यहाँ पर, ठीक है, मैं होगा। ओके, सो मैं सुंदर ड्रेस खरीदे बिना नहीं रह सका। सो आई कुड नॉट बाय दैट ब्यूटिफुल ड्रेस। मैं सुंदर ड्रेस, मैं वह सुंदर ड्रेस खरीदे बिना नहीं रह सका। अरे नहीं यार, सेंटेंस तो सही था, ठीक है, सेंटेंस सही है, सेंटेंस सही है कि मैं सुंदर ड्रेस, सॉरी, वह सुंदर ड्रेस खरीदे बिना मैं नहीं रह सका। सो आई कुड नॉट बाय दैट ब्यूटिफुल ड्रेस। सो कुड नॉट को हम कहाँ यूज करें कि भाई कोई काम किए बिना मैं नहीं रह सका, या कोई काम इग्नोर मैं नहीं कर सका, तो वहां पर आपने क्या यूज किया, कुड नॉट को यूज किया। एग्जाम्पल देखिए, इतनी शानदार प्रस्तुति के बाद हम तालियां बजाए बिना नहीं रह सके। इतना अच्छा इवेंट हुआ, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, हम ताली बजाए बिना नहीं रह सके। ओके, सो वी कुड नॉट क्लैप आफ्टर सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज, वह अपने माता पिता को सच बताए बिना नहीं रह सकी। कोई किसी को पसंद करता है, उसकी शादी फिक्स हो रही है, तो भाई सच तो बताना होगा। तो वो अपने माता पिता को सच बताए बिना नहीं रह सका या नहीं रह सकी, वहां पर हम नहीं रह पाते हैं। ओके, हमें बताना ही होता, नहीं तो वो जबरदस्ती पकड़ के शादी करवा देंगे, "ए, चलो इससे शादी करना है।" जैसे भेड़ बकरी को किसी भी खूंटे से बांध देते हैं ना, वैसे ही तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, वैसे माँ बाप जो है ना, वो बहुत दूर की सोचते हैं। हम क्या करते हैं ना, हम प्यार मोहब्बत में सिर्फ अपने प्रेजेंट का सोचते हैं। बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचती हैं और उस हिसाब से डिसीजन लेती हैं सही टाइम पर। कुछ लोग, कुछ लड़के या लड़कियां क्या करते हैं ना, कि प्यार मोहब्बत हो गया जी, चलो ठीक है, हम एक दूसरे के साथ ना जिंदगी बिता लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि हम 6 महीने तो रह ही चुके हैं। ओके, ना खाने का ना देखना कि खाना कैसे खाएंगे, ना कोई कमाई है, ना कोई इनकम है, बस क्या करते हैं, भाग जाते हैं। भाग करके दूर कहीं रह लेंगे, धर्मशाला और धर्मशाला में रह लेंगे कुछ दिन, फिर याद आएगी माँ बाप की, अरे यार मैंने तो गलती कर दी, फिर लौट के वापस आएंगे और वहां से भगा दिया जाएगा। ओके, सो ये होता है, ये होता है। ओके, एंड जहां नहीं होता है वहां पे फिर ड्रम में मिलते हैं लोग। ठीक है, चलो जी। शी could not tell the truth to her पेरेंट्स। नेक्स्ट इज, मजेदार मजेदार हास्य पर वह हंसे बिना नहीं रह सका, या यानी कि मजेदार चुटकुले पर या फिर जोक पर वो हंसे बिना नहीं रह सके। ओके, सो ही कुड नॉट लाफ एट द फनी सीन। ठीक है, एट द फनी सीन, मजेदार दृश्य पर। ठीक है, मजेदार दृश्य पर हंसे बिना वो नहीं रह सके, ये दृश्य है, दिस वन इज दृश्य। ठीक है, हंसे बिना नहीं रह सके। नेक्स्ट इज, पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचे बिना मैं नहीं रह सका। ओके, सो ये हम प्यार मोहब्बत की बातें हम करते हैं अपने किससे, लव्ड वन से। ठीक है, जो निब्बा निब्बी होता है ना बेसिकली, ठीक है, निब्बा निब्बी ज्यादा इन सब चीजों का यूज करते हैं। यार मैं तुम्हारी यादों में खोने से खुद को नहीं रोक सका। ठीक है, खोने से खुद को नहीं रोक सका या नहीं रोक सकी, मैं तुम्हें याद करती रही, मैं बिल्कुल रोक नहीं पाई खुद को। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे आंखों के सामने झलक रही थी, आ रही थी। ठीक है, सो ऐसे सेंटेंसेस जो है ना, ऐसे निब्बा निब्बी वाले जो सेंटेंसेस है, ये भी हम बोलते हैं। और इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई कुड नॉट थिंक अबाउट यू ऑल डे। कुछ लोग सीरियस भी होते हैं यार,
जरूरी नहीं है, बट भी कुछ लोग सीरियस भी होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो भी उन्हें प्यार मोहब्बत जब होता है तो ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको इस सेंटेंस को यूज करने की जरूरत है, तो दोस्त इंग्लिश में बोल दो, ठीक है, इसको बोलो, इसको लिख दो व्हाट्सएप पे, फ्लैट हो जाएगी, वो भी तुम्हारे बारे में सोचेगी फिर, ठीक है, वो भी तुम्हारे बारे में सोचेगी। सो यहाँ पर हमारा जो आज का सेशन है ये खत्म होता है, एंड आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, कुछ नया सीखा होगा। और ज्यादा कहानियां नहीं सुनाती हूँ मैं, बस काम की बात चलती है यार, काम काम की बातें हम शेयर करते हैं, और उसी से हम पढ़ाई करते हैं, उसी से हम चीजें सीखते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने सारे दोस्तों से लिंक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना अगर नहीं किया है तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस। हर एक सेंटेंस को रिफ्रेज करो, कोई और सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो भी तो चेंज करना है, चेंज करके एक नया सेंटेंस मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाय।